नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान प्रत्यूष। आपको बता दें, एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर घमासान मची हुई है, जहां जेडीयू ने कहा है कि 115 सीट से एक सीट कम नीचे हम नहीं लेंगे। भाजपा बोल रही है कि 100 सीट हम लेंगे, तो बचे 28 सीट। अब इस पे कैसे चिराग पासवान मानेंगे? चिराग पासवान भी बोल रहे हैं कि 30 सीट 33 सीट तो हमको चाहिए। कहां मांझी लेंगे, कहां उपेंद्र कुशवाहा लेंगे? काफी घमासान मचा हुआ है। इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संपादक दीपक शर्मा। सर, कैसे बंटवारा होगा सीट का? इतना तो जमीन में बंटवारा में दिक्कत नहीं होता जितना सीट को बंटवारे में लेकर है। बिल्कुल, आपने सही कहा। अभी देखिए, हमारे सूत्र बता रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी में वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने हमें बताया कि जनता दल यूनाइटेड अड़ गया है। नीतीश कुमार की पार्टी कह रही है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम 115 सीटों से कम पर नहीं लड़ेंगे। अब दिक्कत यह है कि भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड को नो नहीं कह सकती है। मनाने की कोशिश फेल हो गई है। सारी कोशिशें मनाने की फेल हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने तमाम डर दिखाए। चिराग पासवान का डर दिखाया कि अगर देखिए आप इतनी ज़्यादा सीटें ले लेंगे तो चिराग पासवान पिछली बार की तरह फिर अकेले लड़ जाएंगे और फिर दिक्कत हो जाएगी। तो नुकसान नीतीश कुमार को ही होगा। तो इसके बावजूद नीतीश कुमार की पार्टी तैयार नहीं हो रही है 115 सीटों से कम पर लड़ने के लिए। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड का साफ कहना है कि 243 सीटों में से 115 सीटें हमें दे दीजिए, बाकी जो सीटें बचती है वो जो सीटें हैं, बैलेंस 128 सीटें बचती हैं। 128 सीटें आप कितना आप रखते हैं, कितना आप जीतन राम मांझी को देते हैं, कितना आप उपेंद्र कुशवाहा को देते हैं और कितना आप चिराग पासवान को देते हैं, इसमें कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जितना रखना है रखिए, जितना देना है दीजिए। 115 सीटें हमें चाहिए। और सबसे बड़ी दिक्कत भारतीय जनता पार्टी के सामने यह है कि जनता दल यूनाइटेड को मनाने में नेता पसीने पसीने हो रहे हैं। उन्हें वे लोग कह रहे हैं कि थोड़ा आप कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, थोड़ा हम कॉम्प्रोमाइज। दीपक जी, ये बताइए, तो कहीं ना कहीं क्या यही जो आंकड़ा है, चिराग को भनक लग चुका इस आंकड़े का, जिसलिए वो इतना नाराज और तीखे तेवर दिखा रहे हैं? बिल्कुल, आप एकदम सही कह रही हैं। हमारे सूत्र यही बता रहे हैं कि चिराग पासवान को इसकी भनक लग गई है कि 115 सीटों पर अड़ गया है जनता दल यूनाइटेड, और इसीलिए चिराग पासवान ने जाकर मुलाकात की थी नीतीश कुमार से उनके मुख्यमंत्री आवास एकरणे मार्ग में। लेकिन जब बाहर निकले तो देखिए उनका मूड कितना उखड़ा हुआ था। हमेशा हंसने मुस्कुराने वाले चिराग पासवान, जो हर जगह मीडिया कर्मियों से, पत्रकारों से कितना सुलझे हुए तरीके से बात करते हैं, वे बिना बात किए चले गए। पूछते रह गए पत्रकार कि क्या बात हुई, क्या मुलाकात हुई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वे 33 सीटों पर आ गए हैं। और वे वहाँ गए और उन्होंने कहा, इस जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि मदद कीजिए, हम आपकी ताकत बनेंगे, हम आपके खिलाफ नहीं हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आपको पूरी सीटें मिले, लेकिन हम 115 से कम पर नहीं मानेंगे। भारतीय जनता पार्टी अगर देना चाहती है, जो हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे कि आपको सीटें मिलनी चाहिए। मतलब जेडीयू अपने हिसाब से सीट ले रही है और भाजपा पे अब ये ब्लेम आएगा कि चिराग को वो सीटें नहीं मिली। तो जनता दल यूनाइटेड का कहना है कि एक चुनाव में मेरी सीटें कम आ गई, इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि हम जो है छोटे भाई हो जाएंगे। हम बड़े भाई की भूमिका में शुरू से रहे हैं। बीजेपी भी तो मानती है सर, जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में है और रहेगी। तो देखिए, अब यही दिक्कत है ना कि 115 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड अड़ गया है कि हम 115 सीटों की लिस्ट, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि 115 सीटें कोई भी लड़ लेंगे। जनता दल यूनाइटेड इतना तेवर दिखा रहा है भारतीय जनता पार्टी को। इतना तेवर तो तब भी नहीं दिखाता था जब कि मतलब भारतीय जनता पार्टी की ताकत बहुत ही कम थी और केंद्र में सरकार भी नहीं थी। लेकिन इस बार जनता दल यूनाइटेड पूरे तेवर में है। कहीं इसका कारण, दीपक जी, इसका कारण कहीं ये है कि लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने सपोर्ट दिया है मोदी जी के सरकार को, इसलिए कहीं ये तेवर बना हुआ हो सकता है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड ने कहा है कि ये रही लिस्ट 115 सीटों की, ये मेरी 115, उसमें कुछ सीटिंग सीटें हैं। सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि 115 सीटों की जो सूची है जनता दल यूनाइटेड की, उसमें कुछ जो है भारतीय जनता पार्टी की सीटिंग सीटें हैं। मतलब वहीं से भाजपा जीतती आ रही है। हाँ, अभी भी विधायक हैं उसके।
अब क्लेम करना नीतीश कुमार के लिए कहीं भारी नहीं पड़ सकता नहीं, है? कोई भारी नहीं पड़ेगा। ये होता है, सीटों की शेयरिंग उस तरह से होती है। जनता दल यूनाइटेड को लगता है कि वहाँ जीत सकते हैं, तो वैसी सीटें जो जनता दल यूनाइटेड की सीटिंग रही हैं वो दे देगी। पार्टी आपस में अदला बदली करती है। ऐसा महागठबंधन में भी आपको दिखने को मिलेगा कि जो सीटें हैं आरजेडी की वो दूसरे के पास जा रही हैं, कांग्रेस की सीटें दूसरे के पास दीपक जी, अब अहम सवाल आ रहा है कि अब ये जो एनडीए है ये कैसे डिवाइड करेगी? अब जो वोट आएगा या वो जो सीटें आएंगी वो अब कैसे डिवाइड होगा, वो आंकड़ा भी थोड़ा समझाइए। देखिए, हमारे जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि इसका एक काउंटर ऑफर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि जनता दल यूनाइटेड किससे कि 101 सीटें आप ले लीजिए, आप बड़े भाई हैं, आप 101 सीटों पर लड़िए, हम 100 सीटों पर संतोष कर लेंगे। 100 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 101 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड। मतलब बड़े भाई की भूमिका दी है कि आपके पास एक सीट ज्यादा ही रहेगा। ज्यादा है। और जो बैलेंस 42 सीटें बचेंगी उसमें से चिराग को 30 के आसपास, जीतन राम मांझी को 7 से 8, अगर चिराग 29 पे मान जाते हैं तो 8, 28 पे मान जाते हैं तो 9, और उपेंद्र कुशवाहा को 5 से 6। सर, अब अहम सवाल मेरा ये आ रहा है कि चिराग पासवान 40 पे पहले अड़े थे, 33 तक अभी तक हैं, बोले कि उससे नीचे मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, और तेवर भी कहीं ना कहीं उनकी पार्टी ने भी दिखा दिया कि हम अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो चिराग पासवान जो 30 सीटें हैं वो 3 सीट कॉम्प्रोमाइज करेंगे? देखिए, चिराग पासवान ने तो कह दिया है कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा और मैं विधायक बनकर रहूंगा। तो अब जब वे विधायक बनना चाहते हैं, विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, मतलब सीधे सीधे दबाव बढ़ेगा ना उससे। और देखिए, वे 2030 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। उनको पता है कि देखिए, उनको अगर हंग होता है इस बार तो हंग क्या होता है, एक बार हमारे दर्शकों को भी समझा दीजिए। देखिए, हंग मतलब ये है कि किसी को बहुमत नहीं आ रहा है। अब जब किसी को बहुमत नहीं है तो वो हंग असेंबली है। अब वहाँ जोड़ तोड़ की सरकार बनेगी। मतलब अब मान लीजिए कि चिराग पासवान के पास 20 सीटें हैं, 20 विधायक हैं। अब चिराग पासवान अगर महागठबंधन में चले जाते हैं तो महागठबंधन की सरकार बन जाएगी, और चिराग पासवान अगर एनडीए में चले जाते हैं तो एनडीए की सरकार। ये बैलेंसिंग फैक्टर बन जाएंगे। नहीं, हम एक उदाहरण दे रहे हैं। ये मुकेश सहनी के साथ भी हो सकता है, ये माले के साथ भी हो सकता है, ये कांग्रेस के साथ भी हो सकता है, ये किसी और पार्टी के साथ भी हो सकता है, ये जीतन राम मांझी के साथ भी हो सकता है। तो मतलब कि कोई निर्दलीय के साथ भी हो सकता है ये 10 निर्दलीय जीत कर आ जाए और उन्हीं निर्दलियों के इधर उधर जाने से सरकार बने बिगड़े। कुछ भी हो सकता है चुनाव में। जीतन राम मांझी 7 सीट पे कैसे संतोष करेंगे? देखिए, जीतन राम मांझी को इस बात का एहसास है कि चिराग पासवान उनसे बेटर बार्गेनर हैं, बेटर नेगोशिएटर हैं, और चिराग पासवान युवा हैं, और जिस तरह से 5 से 6% जो पासवान मतदाता है वो लगभग एकदम खड़ा रहता है चिराग पासवान के साथ। चिराग पासवान जहां जाएंगे वो चला जाएगा। और चिराग पासवान ने यह साबित कर दिया है कि रामविलास पासवान के बाद पासवानों के नेता वही हैं। एक्सेप्टेंस हो गया, स्वीकार्यता पासवान समाज में उनकी हो गई है। लेकिन चिराग पासवान की कोशिश है पासवान समाज के नेता से आगे बढ़कर दलित नेता बनने की, क्योंकि बिहार में ही नहीं पूरे देश में एक बड़े दलित नेता की जो जगह है वो रामविलास पासवान, मायावती भी अब थक चुकी हैं, वो उतना एक्टिव राजनीति में नहीं है, तो जगह खाली हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरफ से डर नहीं बनाएगा मांझी जी के अंदर कि दलित नेता अगर चिराग बन जाते हैं तो जो अहम अभी भूमिका में जीतन मांझी हैं वो कहीं ना कहीं रिप्लेस हो जाए? इसीलिए तो सबसे ज्यादा जीतन राम मांझी बोल रहे हैं। जितना जीतन राम मांझी बोल रहे हैं सीटों को लेकर, उतना तो चिराग पासवान भी खुलकर नहीं बोल रहा है। चिराग पासवान की पार्टी बोल रही है, वो उन्हें मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित कर रही है। उनकी पार्टी तरह तरह के पोस्टर्स लगा रही है, लेकिन चिराग पासवान देखिए खुद कितना नपातुला बोल रहा है। लेकिन जीतन राम मांझी तो नपातुला नहीं बोल रहे हैं, मुंह पे डायरेक्ट बोलते हैं। वो तो एकदम कलेजा पीटने लग रहे हैं, बोल रहे हैं कि धोखा हो गया, देखिए हमको धोखा देता है, मुसहर को कम नहीं, भूया मुसहर समाज को कम नहीं आंकना चाहिए, 80-90 लाख हमारी आबादी है, हमको हक नहीं मिला है। वे तो यहाँ तक उन्होंने एक भाषण में कह दिया गया जिले में मगही में कि हमरा बात हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, और मोदी जी कहलती है कि 20 सीट अगर जीत जाबा तो तोरा बना दे वो मुख्यमंत्री बिहार के। अब सोचिए कि उसके बाद कितना बवाल मचा था। लेकिन जीतन राम मांझी को लगता है कि कम से कम 10 तो मिल जाए, इसीलिए। और देखिए, अगर आपको क्या लगता है, अगर जेडीयू नहीं मानता है कि ना हम 101 पर नहीं मानेंगे, 115
ही सीटें चाहिए। फिर तो सबकी सीटें कम हो, क्योंकि भाजपा 100 से नीचे आएगा नहीं। तो फिर कोई रास्ता नहीं है, जेडीयू को देना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन उसका खामियाजा यह हो सकता है कि फिर चिराग पासवान को सीटें कम मिलेंगी, फिर चिराग पासवान नीतीश कुमार का ही काटेंगे। फिर चिराग पासवान कुछ कर सकते हैं, पिछली बार की तरह 2020 दोहरा सकते हैं, और फिर वैसी स्थिति में मुसीबत हो जाएगी। इसलिए देखिए, नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड के नेता भी इस बार समझ रहे हैं कि चिराग पासवान को इतना नहीं दबाना है कि चिराग पासवान फिर से बाहर का एनडीए से बाहर जाने पर विचार करने लग जाए। इसलिए हो सकता है कि ये जो 101, जनता दल यूनाइटेड 101, भारतीय जनता पार्टी 100, और जो बची हुई 42 सीटें उसमें चिराग 28 से 30, जीतन राम मांझी 7 से 9 और उपेंद्र कुशवाहा 5 से 7, ये जो ऑफर बनाया है, जो लिस्ट बनाई है भारतीय जनता पार्टी ने, हो सकता है इस पर सहमति बन जाए। ये सूत्रों के मानना है। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, और आप भी अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।